हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VBA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि मार्च 2022 में आपका करियर कैसा होगा, क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या मैसेजेस हैं और क्या एडवाइस आ रही है। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं आभारी हूँ। मैं बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरे फैमिली का हिस्सा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप है। थैंक यू। सो द फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स कार्ड। सो माय डियर कैप्रिकॉर्न, माय डियर मकर राशि के लोगों, यहाँ पर आप मार्च 2022 में बहुत ज़्यादा आपके करियर में पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ आई है कि यूनिवर्स भी आपको ब्लेस कर रहा है। मतलब आपकी किस्मत भी अच्छी है और आप काम करने के लिए भी उतने ही एक्साइटेड होने वाले हैं। यहाँ पे ये जो स्टार कार्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये मुझे बताता है कि आपकी जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स है, आपके जो एनर्जीज़ निकल के आ रही है, स्टार मतलब यू आर गोइंग टू शाइन ब्राइटली लाइक अ स्टार। आप बहुत ज़्यादा जो भी काम कर रहे हैं वो नोटिस कोई ना कोई करने वाला है, ठीक है। या आप जॉब सीकर है तो आपका जो रेज्यूमे है वो स्टैंड आउट होने वाला है, या आप जो इंटरव्यू देंगे वहाँ पर जो आप बातें करेंगे लोग उससे बहुत प्रभावित होने वाले हैं, लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको वो जॉब मिल सकती है। एंड जो जॉब कर रहे हैं या जो बिजनेस ओनर्स हैं या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का, वो बहुत ही ज़्यादा फेम, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। क्योंकि स्टार रिप्रेजेंट करता है जो भी आप काम कर रहे थे उसके लिए रिकॉग्नाइज होना। हम फिल्म स्टार्स बोलते हैं, राइट। हम स्टार्स किन्हें बोलते हैं? जो आउट ऑफ रीच होते हैं, जो पॉपुलर होते हैं, जो हमसे मतलब कॉमन इंसानों से अलग होते हैं, तो उन्हें स्टार्स बोला जाता है। एंड दैट कॉम्बिनेशन विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बताता है कि आप वाकई में यू आर गोइंग टू डू समथिंग, या फिर आपने प्रीवियसली मतलब कुछ काम ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है जिसकी वजह से आप का नाम होने वाला है, या आपका जो काम है वो लोगों को पसंद आने वाला है। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, या विद स्टार यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं कोई कॉम्पिटिटिव, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका जो प्रिपरेशन है आप अच्छे से कर पाएंगे, या जो रिज़ल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं, अपने कॉल लेटर्स के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉजिटिव साइन है। जिनके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स थे, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एट ऑफ पेंटिकल्स, वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास लवर्स कार्ड था। लवर्स कार्ड और फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बताता है कि शायद मतलब यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मैं
शॉक्ड हो एक्चुअली कि सन कार्ड यहाँ पे नहीं आया, पर ये जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मैंने कहा, स्टार्स जो होते हैं बहुत ब्राइटली चमकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ चमकते हैं, एंड ये आप वैसे ही चमक रहे हैं। तो विद द 5 ऑफ स्पोर्ट्स एंड द लवर्स, मुझे ये पता चल रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी निगेटिव एनर्जीज़ है, कोई लोग हैं जो आपको पीछे खींचने का काम कर सकते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करने का काम कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी है जो अगर धूल भी छू ले तो वो सोना बन जाती है। तो आपको अपने कैपेबिलिटीज़ पर, अपनी क्षमता पर, अपनी जो काम करने की काबिलियत है, आपको उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 ऑफ स्पोर्ट्स वाली एनर्जी है, ये होती है मतलब जो बुलीज़ होते हैं ना, जो दूसरों को जानबूझकर तकलीफ़ देने वाले लोग, ऐसे लोगों की ये एनर्जीज़ है। बैक स्टैबिंग करने वाले लोग, मुंह पर मीठा बोलकर पीठ पीछे आपकी गॉसिपिंग करने वाले लोग, ये वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड यू हैव टू बी केयरफुल। आपको इन लोगों से संभाल के रहना होगा। एंड यहाँ पर आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि लवर्स का कार्ड बताता है चॉइस। तो मतलब आप यहाँ पर सूरज जैसे चमक रहे हैं, पर यहाँ पर ये जो 5 ऑफ स्पोर्ट्स वाली एनर्जी है ना, ये आपको मतलब ऐसा एहसास करवाएंगे कि आप मतलब आपने जो काम किया है, आप जो काम कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट वर्थ एनीथिंग। वो मतलब कुछ यूज़फुल नहीं है या उसका कुछ महत्व नहीं है। तो आपको ऐसी एनर्जीज से अवेयर रहना है, आपको ऐसी एनर्जीज से खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक साथ गिरा था। ये मुझे बताता है कि आपको अपने काम पर फोकस करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना। मतलब जैसे जो लोग कुकिंग करते हैं उन्हें पता होता है कि जब खाना धीमी आंच पर पकता है तो वो कितना अच्छे से बनकर रेडी होता है। तो ये भी वैसे ही है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है आपके ड्रीम्स के तरफ। आपको अपना काम करते रहना है। आपको जो लोग निगेटिव, स्पेशली जो लोग निगेटिवली चीज़ें बोल रहे हैं, जो लोग आपको जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैसी एनर्जीज़ हैं। अदरवाइज़ जो ये बाकी के कार्ड्स आए हैं, दी स्टार कार्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कार्ड्स है, अगर मैं इन चारों कार्ड्स से रीडिंग करूँगी तो मैं बोलूँगी कि कुछ निगेटिविटी है ही नहीं आपके आजू बाजू में। बट अनफॉर्चुनेटली हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरी लाइफ परफेक्ट है। हर इंसान को अपने जीवन से कुछ ना कुछ तकलीफ़ है, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए ये एनर्जी के लिए आपको केयरफुल रहना है। आपको अपने एबिलिटीज़, आपको अपने काबिलियत पर, अपनी क्षमता पर कोई किसी को आँच नहीं आने देनी है, और किसी को उंगली उठाने कोई अगर आपको बोले कि आप हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे कहिए हाँ ठीक है। अब इन द मीनवाइल अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ़र कर रहा है, मतलब प्यार से आपको अगर वाकई में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको सुधारनी है या आप सुधार सकते हैं अपने करियर में या किसी भी चीज़ में, तो आप वो लीजिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बिज़नेस रन कर रहे हैं एंड उस बिज़नेस में आपके कोई क्लाइंट है
जो मतलब आप कुछ कस्टमाइज्ड पैकेज सेंड करते हैं लोगों को बनाकर, ठीक है। तो अगर वो जो क्लाइंट्स हैं वो बोलते हैं कि आप है ना वो पैकेज में एक आधा कोई और आइटम या कुछ और ऐड कर दीजिए तो ये परफेक्ट होगा, तो दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। बट एट द सेम टाइम अगर कोई आपका ऐसा क्लाइंट है जो बोलता है कि ये टोटली गंदा है, मतलब ये सेंस ही नहीं करता, इसका क्वालिटी बहुत ख़राब है, या ऐसे अगर कोई बात करता है तो वो है नेगेटिविटी, तो वो आपको टॉलरेट नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पर आप जो भी ऑफ़र कर रहे हैं इन चारों कार्ड्स से, मतलब स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, ये क्वालिटी चीज़ है। मतलब अगर कोई आपको बोले इस महीने के दौरान, मार्च महीने में, कि आप जो काम कर रहे हैं वो गंदा है या वो सेंस नहीं बनता है उसका कुछ, तो आपको उनके तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक लवर्स कार्ड था जो ये बताता है कि अगर कोई नोक झोंक, मतलब बहुत समय से, जो स्टार कार्ड भी है ये बताता है कि इसके प्रीवियसली जो कार्ड है टैरो में, मेजर आर्काना में, वो है दी टॉवर कार्ड। मतलब कि इससे पहले आपने कुछ डिफ़िकल्ट फेस, कुछ कठिनाई अपने जीवन में अनुभव की होगी, तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी कठिनाइयाँ आपने अनुभव की, वो अब ख़त्म हो रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। अब आपका जो बुरा समय है वो ख़त्म हो रहा है। एंड ये, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अब मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि यहाँ पर आपको यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स है, आपको ईश्वर की भी ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिल रही है। एंड यहाँ पर आपका हार्ड वर्क भी है, आपकी ज़िद है, आपकी लगन है कि आपको जो लक्ष्य आपने खुद के लिए सेट किया है, जो लक्ष्य आपने खुद के लिए चुन रखा है, आपको वहाँ तक पहुँचना है, वो लक्ष्य पाना है आपको कुछ भी कर। तो आप में वो डिटर्मिनेशन, आप में वो विल पावर है, आप में वो ताकत है, आप में वो शक्ति है कि आप अपना जो सपना है वो पूरा कर ही मानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सॉरी, आई वॉज नॉट रेडी, इसलिए मैंने वो कार्ड नहीं लिया। कैप्रिकॉर्न, फॉर कैप्रिकॉर्न, ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, सरेंडर दी हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग एंड सरेंडर फ्रस्ट्रेशन। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन वाली बात है, तो जैसे मैंने कहा कि स्टार से पहले टॉवर का कार्ड है, जो एक डिफ़िकल्ट टाइम हर इंसान के जीवन में होता है, वैसे ही आपके जीवन में भी था। एंड वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। एंड आपको, मतलब अगर अभी तक नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी होने वाला है। एंड आपको बोला जा रहा है कि शांत रहिए। मतलब जो लवर्स कार्ड था वो बात करता है शांति की, वो बात करता है हार्मनी की, वो बात करता है पीस की, ठीक है। तो आपको शांति से काम लेना है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसे मैंने वो धीमी आंच पे कहा ना, तो हमें भूख लगी होती है, पर मम्मी हमेशा बोलती है कि धीमी आंच पर ही मैं पकाने वाली हूँ, ताकि मतलब जितनी भी भूख लगी हो, जब वो रेडी होगा तभी तुम्हें खाने मिलेगा, है ना। तो वो वाली बात है, वो खाना मिलने वाला है, वो पक रहा है, गैस पे है, तो आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं करनी है। एंड सरेंडर दी हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। तो यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में, यहाँ पर अगर कोई आपसे कहे कि नहीं है तुम्हारी आइडिया वर्थ, तो आपको उन्हें बोलना है कि ठीक है, आप, जैसे मैंने वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और निगेटिविटी का एग्जांपल आपको दिया, वो आपको ध्यान रखना है। हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। स्टार कार्ड हीलिंग के बारे में भी बात करता है। जैसे कि मैंने कहा, आप कठिनाइयों से उभर कर अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं,
तो ये कब पॉसिबल हो पाता है, इंसान कठिनाइयों में अपना 100% कब दे पाता है, जब वो हील करने लगता है, जब वो जो पुराने घाव जो उसको होते हैं, पुरानी यादें, जो डिफ़िकल्ट यादें हैं, वो जब उन्हें छोड़ पाता है, वो जब उनसे आगे बढ़ पाता है, तब जाके उसकी हीलिंग चालू होती है। तो आपकी हीलिंग भी चालू हो रही है। एंड ब्यूटीफुल, मतलब आप जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आप उन सबको पीछे छोड़ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब ऐसा करने से जो भी निगेटिविटी है आपके जीवन में से वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर आपका फोकस चेंज हो रहा है चीज़ों की तरफ देखने का। इन ईदर केस दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब अगर आप निगेटिव लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आप निगेटिव लोगों को पीछे छोड़ दे रहे हैं, मतलब अपने जीवन से कट ऑफ कर रहे हैं, उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं अपने फ्रेंड लिस्ट में से, तो वो सबसे बेस्ट है। पर अगर इन सम केसेस वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो अगर आप अपना फोकस चेंज कर रहे हैं अच्छी चीज़ों की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, तो दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। वी हैव ऑर्फन। तो यहाँ पे ऑर्फन मतलब ये अनाथ होने वाली फीलिंग, मतलब ये प्रीवियसली, मतलब या अभी भी आपका अगर चल रहा है डिफ़िकल्ट साइकिल, तो अभी आप ऐसा फील कर सकते हैं। पर ये फेज़ आपके जीवन में से जा रही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 5 भी आया है। सॉरी, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए नंबर 5 है। 5 रिप्रेजेंट्स चेंज, मतलब चेंज आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है आपके जीवन में, सकारात्मक बदल। एंड यहाँ पे हायर पावर है। तो इस दौरान ये जो ब्लेसिंग्स हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि ईश्वर, यूनिवर्स, आपके जो हार्ड वर्क है, आप जिस पेन से गुजरे हैं, उन्हें वो दिख रहा है, एंड दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू फ्रॉम नाउ ऑन। अभी से आपको पूरा उनकी तरफ से सपोर्ट, पूरा उनकी तरफ से हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, ओके। प्रेजेंट, जर्नी इनटू द गार्डन एंड एस्केप द टू इटर्निटीज, द पास्ट एंड द फ्यूचर। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्रेजेंट में रहिए। जैसे कि मैंने कहा, पुरानी जो भी चीज़ें हैं वो आप लेट गो करने वाले हैं, आप खाली अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देने वाले हैं। एंड दैट इज़ पॉसिबल। वो पॉसिबल तभी हो पाता है जब हम अभी हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान देते हैं। अडेप्ट, यू विल गेट योर सेल्फ वेयर यू वॉन्ट टू बी। आप अडेप्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, ये जो भी आप कठिन समय से गुज़र रहे हैं, वो आप पीछे छोड़ रहे हैं उनसे। जैसे कि मैंने कहा, आप अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, या आप टोटली लेट गो कर रहे हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक रेस्ट कार्ड है। तो अगर यहाँ पे कंप्लीट हीलिंग का भी कार्ड था, तो जितना आराम कर सकते हैं उतना कीजिए। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर मार्च 2022। आपका करियर कैसा होगा? अच्छी एनर्जीज़ है, फाइनेंसेस भी आपके अच्छे रहने वाले हैं, प्रमोशंस की भी पॉसिबिलिटीज़ है, काम भी आपका अच्छा चलने वाला है। बस निगेटिविटी आपको पीछे छोड़नी है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।